हेलो दोस्तों, अमरीश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। हमारे एक दोस्त का कमेंट है कि उन्होंने पूछा है कि अगर विदेश जाना हो तो फिर कैसे उसका क्या प्रोसेस होता है। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अभी जल्दी ही मैं कल ही उस वीडियो को अपलोड किया हूँ, शायद आपने ना देखा हो। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मैं कंप्लीट एक प्रोसेस बताया हूं कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है कहीं भी तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है। टेस्ट में जो उसका टेस्ट इंस्टीट्यूट होता है वहां पर क्या क्या पूछा जाता है टेस्ट में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उसमें क्या क्या बताया जाता है, लेकिन आज मैं फिर बताना चाहता हूं। शायद उसमें मैं एक पॉइंट में भूल गया था बताने के लिए। आज मैं उस पॉइंट को भी कवर करने वाला हूं। छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर आप अब इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा हमेशा की तरह, अगर आपने हमारे चैनल को आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कल मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें एक पॉइंट मैं भूल गया था। उसमें क्या भूल गया था कि देखिए एक छोटा सा पेपर देते हैं, जैसे कभी होता है कि स्कूल में जो कॉलेज में पेपर दिया जाता है और उसमें भरने के लिए और टोटल कुछ उसमें क्वेश्चन होता है। जो वहाँ पर प्रैक्टिकल पूछा जाता है वही उसमें होता है कि उस पेपर में भी वही दिया जाता है कि इसका क्या प्रोसेस है और उसका जैसे पूरा टोटल जैसे एयर कंडीशनर में जितने भी रिपेयरिंग का जितने भी होता है सब कुछ उसमें पूछा जाता है। तो वही टोटल उसमें पेपर में भी भरना होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना होता है। उसके साथ में आपको एक एक टूल्स के बारे में पूछा जाता है। और इसके साथ में ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप जब भी टेस्ट देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, देखिए इंटरव्यू इंडिया में ही होता है। इंडिया से बाहर आप जहां जाना चाहते हैं, जिस भी कंपनी में जाना चाहते हो, वहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जब वीज़ा अप्लाई होता है वहां से तो ऐसे लोगों को ही चुना जाता है जो उस काम के लिए एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा हो। ऐसे लोगों को ही चुना जाता है, क्योंकि वहाँ पर कह करके वीज़ा अप्लाई करते हैं कि मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत हो जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो। इसलिए टेस्ट यहीं पर दिया जाएगा, यहीं पर टेस्ट लिया जाएगा इंडिया में ही। जैसे होता है कि अगर आप मुंबई से जाना चाहते हैं तो मुंबई में भी है, लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी है, कई प्रदेशों में, हर एक प्रदेश में ऐसा है इंस्टीट्यूट जहां पर टेस्ट लिया जाता है विदेश जाने के लिए। तो आपको पासपोर्ट देना होता है। पासपोर्ट देने के बाद फिर आपके नाम से वहां पर इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद एक छोटा सा मार्कशीट जैसा दिया जाता है और वही मार्कशीट आपके वीज़ा आपके पासपोर्ट के साथ लगा करके दिया जाता है कि इनके पास कितना क्वालिफाई हैं और इनके पास कितना एक्सपीरियंस है काम करने का, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, जैसे 5 साल 10 साल। वैसे तो देखिए 5 साल से कम का एक्सपीरियंस वालों को नहीं लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप जब भी टेस्ट देने जा रहे हो आपके पास अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए। ज़्यादातर ध्यान देना है उसमें कि आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको ये तैयारी करनी है हमेशा कि आप रेफ्रिजरेंट कितना चार्ज होता है, 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में कितना चार्ज होता है रेफ्रिजरेंट। उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एयर कंडीशनर के अंदर कितना रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है, चाहे वो 1 टन का हो, 1.5 टन का हो या फिर 2 टन का हो, किसी भी कंपनी का रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कोई भी एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट कितना होता है। और कंप्लीट सर्किट आपको याद रखना है कि सर्किट डायग्राम उसका कैसे होता है, क्योंकि देखिए वहाँ पर सर्किट आपको निकाल करके बाहर और वापस आपको लगाने के लिए बोला जाएगा सर्किट। इसलिए आपको सर्किट कंप्लीट आपको याद रखना है कि कौन सा सर्किट कहाँ पे लगेगा। कंप्रेसर का टर्मिनल आपको याद रखना है, CSR का चेकिंग आपको याद रखना है कि कंप्रेसर को कैसे चेक करते हैं, क्लैम मीटर के साथ और सीरीज़ के साथ में, दोनों चेकिंग आपको याद रखनी है। और जितने भी उसमें स्पेयर पार्ट, जितने भी पार्ट होते हैं उसमें एयर कंडीशनर में, जैसे हो गया सिलेक्टर स्विच और हो गया थर्मोस्टेट और हो गया OLP, रिले, जितना भी उसमें पार्ट लगाया जाता है उसकी चेकिंग आपको पता होनी चाहिए। मोटर की चेकिंग, कंप्रेसर की चेकिंग, हर एक पार्ट की चेकिंग आपको याद होनी चाहिए कि उसका चेकिंग कैसे करते हैं।
अगर आप बोलेंगे तो हर एक पार्ट का चेकिंग करके मैं बता दूंगा कि कौन सा पार्ट कैसे चेक किया जाता है, चाहे वो कंप्रेसर हो। कंप्रेसर के ऊपर तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कि कंप्रेसर की चेकिंग कैसे करते हैं, सीएसआर की चेकिंग फाइंड आउट कैसे करते हैं, कौन सा सी है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि एक पार्ट की चेकिंग कैसे किया जाता है। तो हर एक पार्ट की चेकिंग वहाँ पर बताई जाएगी। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, लेकिन उस वीडियो में शायद मैं पॉइंट 1 या 2 पॉइंट उसमें मिस हो गया है, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि हर एक पार्ट की चेकिंग आपको याद होनी चाहिए। और पीसीबी कैसे टेस्ट किया जाता है, पीसीबी का वायरिंग कैसे होता है, इंडोर से लेकर के आउटडोर तक कैसे दिया जाता है, उसका सप्लाई आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, तो आप अच्छा खासा नंबर निकाल सकते हैं अपने इंटरव्यू में। यही होता है इंटरव्यू में, और कुछ भी नहीं होता है, और थोड़ा सा फंसाया जाता है आपको। देखिए, अगर वायरिंग जब भी कर रहे हैं आप, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, जब भी आप वायरिंग कर रहे हो टेस्ट में इंटरव्यू जो लिया जाता है तो वायरिंग आपसे करवाया जाता है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे आपको OLP के साथ में या फिर थर्मोस्टेट के साथ में या फिर सिलेक्टर स्विच के साथ में आपको वायरिंग करवाई जाएगी। तो उससे पहले आप उस पार्ट को चेक कर लें कि कौन सा पार्ट सही है। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं जो ख़राब होता है, सिलेक्टर स्विच या फिर थर्मोस्टेट या फिर OLP कोई भी ख़राब होता है, उठा करके वहाँ पे रख देते हैं और कहते हैं इसके साथ में वायरिंग करके दिखाइए। जब एक बार आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो फिर समझ लीजिए कि आपको वहाँ से फिर हटा दिया जाएगा, फिर दूसरी जगह आपको लगाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट आपने गंवा दिया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप एक पार्ट को चेक कर लें। थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट को चेक कर लें। थर्मोस्टेट के कैसे चेक किया जाता है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि थर्मोस्टेट की चेकिंग कैसे की जाती है, OLP की चेकिंग कैसे की जाती है और कंप्रेसर की चेकिंग कैसे की जाती है। तो जो भी आप इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो एक पार्ट को, मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो भी पार्ट आपके सामने है उसके साथ में, जैसे देखिए कनेक्शन कैसे दिया जाता है, हर किसी को पता है। अगर जो भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनको पता होगा कि कनेक्शन कैसे दिया जाता है। थर्मोस्टेट से लेकर के OLP से लेकर के कंप्रेसर को दिया जाता है कैपेसिटर के साथ में, तो उसको आपको याद रखना है, चेक कर लेना है पहले।